ये ऐसे कहाँ मिलते हैं दोस्तों, ऐसे आदमी गांव में ही मिलते हैं। प्लेन से होता तो आदमी पैसा मांगता पार करने का भी। ये देखिए, तो माँ साहब के कुछ। हाय हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। तो आज जा रहा हूँ माँ साहब के साथ पिपली के स्कूल में। कृपा जय हो दक्षिणनाथ बाबा। धूप आ गई है, 7 बज रहा है, निकल रहे हैं अभी। आज का टूर रहने वाला है पिथौरागढ़ टू पिपली। तो माँ साहब के साथ जा रहे हैं और रास्ते में मिल गई है, ये देखिए भीड़ बहुत है। ये लोग भी बहुत लंबा सफ़र तय करते हैं। तो पलेटा पहुंच गए दोस्तों, टोटा नोला पलेटा। और यहाँ से दक्षिणनाथ बाबा के लिए भी रास्ता जाता है। बढ़िया मार्केट होगी आजकल पलेटा की। और ये रहा वो गेट जो दक्ष के लिए जाता है। यहाँ पे भंडारा भी लगता है दोस्तों हर साल। तो पलेटा मंदिर आने वाला है दोस्तों, पहुँच गए हैं पलेटा मंदिर। ये रहा दूसरा खान भी। मंदिर में रुक के चलते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेकर के। जय हो श्री शंकर भोलेनाथ। निकल वाले हमने और अब चलते हैं। जय श्री शंकर भोलेनाथ। जय। तो ये पलेटा मंदिर है शिव जी का, बहुत बड़ा। यहाँ पे गुफा भी है और भगवान के ले लिया हमने आशीर्वाद और अब चलते हैं। ये है कनाल छिना की मार्केट। छोटी सी मार्केट है और सब अवेलेबल है यहाँ। और अब तो तहसील भी बनने जा रहा है यहाँ। एक पिकअप लग गई है और ये मिले हमारे भुप्पी भाई। भुप्पी भाई। तो यह है एक छोटी सी कनाल छिना का मार्केट दोस्तों। और भुप्पी भाई मिले थे हमको, ये सब्जी का काम करते हैं, मेरे साथ करते थे ये आई। और ये पंचला पूरी वाली दुकानें हैं सब। वापसी में खाएंगे, अभी तो बना नहीं होगा। इसे हमने दाहिने कटना है दोस्तों, इसी पिकअप के साथ। तो अब आ गए हम पिपली वाले रोड में। और ये रहा और हम हैं पिपली। यहीं से मणमानले के लिए भी कटती है रोड एक, और पिपली के लिए भी कटती है, गोवर्षा के लिए भी जाती है। बंदर भी आ गए। तो दोस्तों ये जो रोड जा रही है सीधे मणमानले के लिए जा रही है और हमने इससे आगे जाना है। ये वाला कट मणमानने वाला, रोहित देख ले, ये वाला कट जाता है मणमानने के लिए और पक्की रोड है। तो दोस्तों पहुंच गए एक कट में, और जो बाएं हाथ में एक जाता है गोवर्षा के लिए और दाहिने हाथ में गोल बेंड काट करके चले जाएगा कनाल पिपली के लिए। तो ये वाला बेंड है वो, ये सामने गोवर्षा के लिए गई और ये पिपली के लिए, छड़नदेव पिपली मातुली। ये वाली रोड छड़नदेव पिपली मातली के लिए है। तो चलते हैं दोस्तों। डुंगरी मिताड़ी गांव है ये। तो छड़नदेव पहुंच गए हैं दोस्तों। यह छोटी सी मार्केट छड़नदेव की। जय हो भगवान। तो ये छड़नदेव चौराहा है, तिराहा है ही है। बाएं हाथ में पिपली के लिए और दाएं हाथ में मातली के लिए रोड जाती है दोस्तों यहाँ पे से। जय हो शनिदेव की। तो ये सामने में से गैंडाली चनौली मातली के लिए दाहिने हाथ में ये वाली रोड गई और ये पिपली के लिए दोस्तों। तो पिपली वाली रोड में जाना है हमने। मुन्ना के भाई की शादी भी यहीं से हुई है शायद।
किसी की हुई है। यहाँ से मैं शादी में आया था उन लोगों के साथ। तो पिपली पहुंच गए हैं दोस्तों। मातली हुई है। हाँ, मातली पहुंच गए हैं। यहाँ से वो मंदिर के ऊपर से शादी में तक भी आया था मैं एक बार। वो जो मंदिर नहीं है उसके ऊपर इसी गांव में गठन की शादी आई थी यहाँ। तो मातली पहुंच गए हैं दोस्तों। नाम में थोड़ा कंफ्यूजन है। मातली पहुंच गए, मासा बोल रहे कि मातली पहुंच गए। मातली पहुंच गए। हाँ वह मातली। और इसके बाद आएगा ना पिपली। इसके बाद पिपली है। तो ये रहा मातली का छोटा सा मार्केट। जी का मकान है ये। और यहीं ऊपर एक बार हम शादी में भी गए थे। बहुत साल पहले की बात है तो इतना ध्यान आ नहीं रहा है। पीछे बीच में भी एक बुकिंग में आया था, पर यही मातली तक ही आया था मैं। ये है मातली मार्केट। ये हो गई मातली मार्केट। यहीं कहाँ पे पीने गए थे चाय? तो मातली में चाय पी के चलते हैं दोस्तों। हाँ मातली है ये है मातली माता। राजू है। ये हमारे वीडियो बना रहे हैं। चलो दोस्त मिल गए। हमारे पुराने सर हमारे हमारे गाँव के श्री कृष्ण सिंह पोखरिया जी, इनका स्वागत है मातली में फिलहाल के लिए। तो मातली में यहाँ पे चाय पी के चलते हैं अभी। आज मातली में है होटल बंद, तो चलते हैं आगे, देखते हैं कहीं। अब पिपली में चाय, अब पिपली में ही पियेंगे चाय। तो चलते हैं दोस्तों। तो मातली से आगे बचकोट पहुंच गए दोस्तों। बढ़िया नज़ारा है। खेती और इस सामने नेपाल है। अभी रोक के दिखाऊंगा आपको। आगे ढाबा पड़ता है, वहाँ पे चाय पीते हैं, फिर दिखाता हूँ। तो बढ़िया इलाका है दोस्तों। यहाँ पे फोटोग्राफी भी करते हैं और ढाबा आ गया है। यहाँ पे पीते हैं चाय। और एक भाई पीछे से आ रहे हैं, उनका भी वेट करते हैं। राहुल ढाबा, यहाँ पे गाड़ी लगाते हैं और पीते हैं चाय। चाय बनवाला। अरे पी ली हमने यहाँ ढाबे में, और अब चल रहे हैं आगे को। तो चलते देखते कितने बजे पहुँचते हैं। थोड़ा ही रह गया है यहाँ से। अब रास्ता कंजेस्टेड सिंगल रोड है। धूप आज आई नहीं अच्छी अभी तक। तो पिपली पहुंचने वाले हैं दोस्तों। लगभग पहुंच ही गए। नीचे से मार्केट है। तो ये पिपली पहुंच गए दोस्तों। स्टेशन, पिपली स्टेशन है ये। ये था पिपली का स्टेशन और पिपली क्रॉस कर गए हैं। स्कूल के बच्चे स्कूल को जाते हुए। तो ये डोडा बैंडा में पहुंच गए हैं। ये दाहिने हाथ में जा रही है डोडा के लिए, सीधे नेपाल। और सामने नेपाल ही है समझो आप, नेपाली। और ये हम जा रहे हैं बाकू, बाकू वाली रोड में। तो क्या नज़ारा है, देखो नदी और गांव। ये काली नदी है दोस्तों, जो धारचूला से आती है। और घाट ये झूला घाट जाती है, ये वाली नदी। दिखाता हूँ अब नेपाल का गांव। ये सारा ही नेपाल का गांव है। उक्कू कहते हैं इसको। क्या? उक्कू गांव है ये नेपाल का। और ये काली नदी है बीच में, और ये इंडिया और ये नेपाल दोस्तों। इतने नज़दीक पहुंच गए नेपाल के हम। ये देखिए, काली नदी के पार इंडिया और नेपाल है, पार साइड, और वार साइड इंडिया। और ये रोड सीधे डोडा के लिए जाती है, वो जो नीचे जा रही है। बहुत ही गंदा रास्ता है। और ये इधर से सीधे जौलजीबी निकलेगी। यहाँ से सीधे नदी किनारे होते होते हुए जौलजीबी निकलती है। तो दोस्तों ये है दौली छीना। दोली शेरा।
दौली सेरा। तो जो भी भाई यहाँ का है और वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ कमेंट करें कौन कौन यहाँ के रहने वाले हैं। दौली सेरा, सॉरी दौली सेरा। कैंप ये आया दोस्तों एसएसबी कैंप, जो नेपाल सीमा की सुरक्षा करते हैं, हमारे रक्षक, हमारे देश के रक्षक। तो इनका एक कैंप है यहाँ पे। तो एसएसबी कैंप के पास रुक गए, एक कोई साथी आ रहा है सर का, उनको भी लेके चलते हैं। भाई साहब अरे चल रहे हैं। आपका मिस कॉल देखा था मैंने। हाँ। हाँ। फिर लच्छा फोन आया था, बड़ी उम्र है, पहले की उम्र है। दिल्ली सौरा पहुंच गए हैं, दौली सेरा। बाई को काटो, बाई को काटो। और अब एडवेंचर्स रोड है भाई साहब, देखो आप लोग भी अब कैसी रोड होती है। माँ साहब कह रहे हैं एडवेंचर्स रोड है। तो हम भी पुराने उस्ताद हैं, तो देखते हैं अब क्या होता है आज। आजकल तो बढ़िया है। मैं 2022-23 में आया हूँ यहाँ। बहुत खतरी रोड थी, यहाँ तक भी ये हुई घिंगरानी। हिंगरानी। तो रोड तो दोस्तों सॉलिड ही है। बकरी के बच्चे, वो बेटे। और ये मत्स्य पालन है यहाँ, बढ़िया मच्छियों का तालाब। और ये चरमा नदी है। अरे इसी पुल से तो जौलजी भी जाते हैं, जौलजी भी है भी, तो जौलजी भी लिख लेंगे फिर। दौली सेरा क्रॉस फिक्स रोड है दोस्तों, बिल्कुल फिक्स। गुप्पे भी ले उड़ जाए। अच्छा यहीं उड़ा फ्यूज? नहीं हमारा नहीं उड़ेगा, ये तो नॉर्मल रोड है हमारे लिए। 30 कुंटल लेके ऐसी रोडों पे चढ़ते हैं हम। मनवा अकेला जा रहा है। तो फाइनल डेस्टिनी में पहुंच गए हैं दोस्तों, और गाड़ी लगाएंगे वो कार के पास, और यहाँ से पैदल है। यहीं पे लगानी गाड़ी, तो यहीं पे घुमा लेता हूँ क्या। पहुंच गए हैं यहाँ, और यहाँ से नीचे से रास्ता जाता है, तो चलते हैं नीचे। रास्ते में आम का बगीचे है यहाँ, और ये सामने नेपाल का पहाड़ है दोस्तों ये, और ये इंडिया है और वो नेपाल है। नेपाल के बिल्कुल नज़दीक आए हैं दोस्त। नदी बीच में जाती है और हम इस साइड इंडिया में है और उस साइड नेपाल है, पार नदी के पार। हाँ। और यहाँ जो आपका स्कूल है कौन सा है? अच्छा, तो ये कुछ बागवानी है दोस्तों यहाँ पे, बढ़िया कर रखा है, आम का बगीचा लगा रखा है। अच्छा, अब जब आप रिटायर आओगे ना, उस दिन हम बोलेरो गाड़ी लेके आएंगे आराम से। उस दिन तो हम कई चीज बनाएंगे। नदी किनारे बेहतरीन गांव है। इस गांव का क्या नाम है माँ साहब? कपड़ापुर कबाड़ में भी। अच्छा, कपड़ापुर। कपड़ापुर। और यही नीचे नदी से बह रही है। नदी का साउंड आप सुन सकते हैं। तो थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि चढ़ाई अभी बहुत है। आराम है कर के काम धंधा दिन करे, ऐसे कमजोरी हो रहा है तुम्हारा। आराम तो
मसूर की खेती हो रही है दोस्तों, और इसमें फूल लगे हैं बढ़िया प्यारे। हाँ सर, नदी पार करते समय। हाँ, तो चलो आप जूते को उतार लोगे फिर। मैं जूते उतार लूँगा। हाथ पकड़ करके भी पार नहीं होगा। ना ना, तो घर है, घुटने को नहीं है, होता है पानी। तो ये नदी है चरमा की, चरमा नदी। चरमा नदी है। नदी का साउंड सुनो दोस्तों, क्या प्यारा साउंड आ रहा है। तो नदी के किनारे किनारे जा रहे हैं और सामने आ गई है नदी। ये चरमा की नदी है। रास्ता बहुत दुर्लभ है और अब हमें ये नदी पार करके पार जाना पड़ेगा। तो सर बोल रहे हैं कि आप जूते पहने रहोगे और मैं जूते खोलूँगा। तो देखते हैं। तो नदी के जस्ट बीच में पहुंच गए हम नदी में, और यहाँ देवी देवताओं का मंदिर है। जय हो भगवान। टीचरों के लिए बहुत परेशानी है वाकई में इतना पैदल चलना, और माँ साहब की तो तबीयत ख़राब है, आना जाना बहुत ही टफ होता है, इसलिए अपनी पर्सनल गाड़ी बुक करके लाए हैं। तो ये पानी की कलकल करती आवाज़ है, क्या सुहाना साउंड है, बहुत प्यारा साउंड है। वहाँ सब अभी किनारे किनारे चल रहे हैं। और ये देखो नदी, चरमा की नदी है, बरसात में फुल हो जाती है, बता रहे हैं। वहाँ सब पहुँच गए वहाँ, और वो आगे भी से नदी पार करनी है। वहाँ पत्थर लगाए हुए हैं। राम सेतु पुल है ये। तो गांव में बजट इतना आ नहीं पाता है। पुल पर टूट गया, पुल ही टूट गया, बह गया होगा बरसात में, फिर इसके बाद बना नहीं होगा। गांव वालों के लिए तो बहुत दिक्कत होती होगी आने जाने में। और ये धारा भी शांत हो गया है। धारा हुआ करता था बोला यहाँ पे। जब घर में बैठे रहेंगे ना रिटायरमेंट के बाद भी, तो लास्ट पोस्टिंग इस पहाड़ी पे थी करके आपको याद आएगा, इतना पैदल चलना पड़ता था और कैसे कैसे आप पहुंचते थे। सब मेरी वीडियो के दौरान आपको आपकी यादगारी ताज़ा हो जाएगी। तो राम सेतु पुल आ गया दोस्तों नज़दीक। पत्थरों का पुल जिसको बोलते हैं, जो लंका में है, वो यहाँ भी बनाया गया है गाँव के वयस्कों द्वारा। तो इस पुल से हमको भी पार करना है। तो माँ साहब तो डिसबैलेंस हैं, ये अच्छे से चल नहीं पाते, तो माँ साहब तो जाएंगे जूता खोल के और मैं जाऊंगा जूते सहित। सबके और एक और पहचान के मिल गए हैं। तो बुच्ची लगोनी होए या जूता खोलूं होए। तो भाई साहब बोल रहे हैं कि पीठ में पहुंचा देंगे पार। तो माँ साहब के लिए गोल्डन चांस से जूता नहीं खोलना पड़ेगा। और यहाँ के टीचर रह चुके हैं, तो गांव वाले सब अच्छा मानते हैं माँ साहब को। यार भन्दै यार खाली यार ज्यादा भन्दै का मोले पारवा बुढे ना बुझे तो मन पीठी लगा बेरे। ये देखो, और अब यहाँ से नदी पार करनी है। पहले पुल हुआ करता था और बह गया वो, तो गांव वालों के लिए पुल अब है नहीं, तो गांव वालों ने ये पत्थर लगाए हुए हैं चलने के लिए। तो भाई साहब ले जा रहे हैं माँ साहब को पीठ में। लाओ ये लाठी मेरे को पकड़ा दो। ये ऐसे कहाँ मिलते हैं दोस्तों, ऐसे आदमी गांव में ही मिलते हैं। प्लेन से होता तो आदमी पैसा मांगता पार करने का भी। ये देखिए, तो माँ साहब के कुछ अच्छे काम होंगे या अच्छा पढ़ाते होंगे, तभी ये गांव वाले ऐसे ले जा रहे हैं। ये अब इन पत्थरों में बैलेंस बन नहीं पाता है माँ साहब का, तो गांव वाले मिल गए थे, गांव का भाई, तो वो पहुँचा रहे हैं। तो भाई साहब बोल रहे वापसी में अगर यहीं मिलूंगा तो मैं पार कर दूंगा माँ साहब को। तो चलो चलते हैं। धन्यवाद भाई साहब बहुत बहुत। तो नदी पार कर दी है हमने, भाई साहब ने नदी पार कराई। तो यहाँ गांव में पहुँच गए स्कूल के। थोड़ी देर यहाँ रेस्ट करते हैं, उसके बाद अपना काम करते हैं।
माँ साहब से किसी से मिलना है, स्कूल के कर्मचारी से। ये भाई साहब ने पार कराया था अभी नदी माँ साहब को। तो मैं आ गया हूँ नदी में, आप लोगों को नदी की आवाज़ और नज़ारे सुनाने। देखो नदी में पहुँच गया हूँ, तो दिखाता हूँ झरने की आवाज़ और नदी की आवाज़। ये देखिए क्या साउंड है नदी का। साउंड चेक करना गाइस, क्या प्यारा साउंड आता है नदी का। गया हूँ गहरी नदी में, तो दिखाने जा रहा हूँ आपको। यहाँ पे नहा भी सकते हैं गाइस। गहरा है यहाँ पे। बीच नदी में आ गया हूँ गाइस, पत्थर है बीच में। ये क्या खूबसूरत नज़ारा है और क्या प्यारा साउंड है। कई साल पुरानी यादें आ गई। चंबा में एक पोस्ट हुआ करती थी हमारी, तो वहाँ रहते थे हम, नदी किनारे हमारी पोस्टें थी। तो सुबह शाम दिन में नहाने धोने हाथ में सब नदी में ही होता था। तो वो वाली याद आ गई है 2002-03 की, 3-4 की। हिमाचल चंबा डिस्ट्रिक्ट में था मैं, बरोटी में। चंबा से आगे बरोटी एक गांव पड़ता है, वहाँ काफ़ी प्यारी नदी थी ऐसी। तो हाथ मुँह धो लिया मैंने भी नदी में आए, और वैसे तो नहाने का मन कर रहा था और तौलिया वगैरह नहीं लाया हूँ, इसलिए हाथ मुँह धो लिया। हाँ ऊपर चढ़ गए दोस्तों। यहाँ अभी आधा घंटा रेस्ट किया था नीचे शॉप पे, और अब चढ़ रहे हैं ऊपर को। ये चढ़ाई पार करके ऊपर टॉप में पहुँचना है, वहाँ सर का स्कूल है, और जो भी काम है वो करके फिर निकलते हैं। अगस्त माह में रिटायरमेंट है इनका, ऑफिस का काम ज़्यादा करते हैं। एकदम खड़ा रास्ता है गाइस, खड़ंचो वाला। ये देखिए पूरे पत्थर के खड़ंचे डाले हुए हैं और बिल्कुल स्टीप चढ़ाई है। तो पहुंच गए हैं फाइनली अलतड़ी प्राथमिक उच्च विद्यालय है। माँ साहब यहीं कार्यरत है, और ये है ग्राउंड है। नज़ारा है यहाँ से। वो वहाँ पार गाड़ी है हमारी, वो उधर। तो काम हो गया है हमारा, और स्कूल ऑफ टाइम भी हो गया है, अब निकल रहे हैं। बहुत लंबा रास्ता है अभी। तो करारा डाउन पार कर लिया है और पहुंच गए उतराई में। थोड़े दिन नीचे रेस्ट करते हैं, उसके बाद नदी पार करके पत्थरों के खड़ंचे है ना, जिसकी वजह से बरसात में स्लिप होने के चांसेस कम ही रहते हैं। मिट्टी वाले में तो टायर बैठ जाता है ना। तो निकल रहे हैं अब, और भाई साहब मिल गए हैं जो माँ साहब को नदी पार कराएंगे, जिन्होंने अभी पहले कराया था। तो मच्छी तालाब भी है यहाँ पे।
दोस्तों मच्छी तालाब दिखाता हूँ मैं आपको। तो छोटी छोटी मच्छियाँ हैं बोला, बड़ी मच्छियाँ थी जो कि बिक गई है। दिखता है, देखते हैं। बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। तो अब ये नदी पार करनी है हमने। आर्टिफिशियल पुल बनाया हुआ है यहाँ। तो माँ साहब को ये पार कराएंगे भाई साहब। पहले भी इन्होंने पार कराया, अभी भी पार कराने के लिए आ गए हैं। तो कितने अच्छे होते हैं गांव के लोग। तो ये नदी आती है, पुल इस नदी का टूट गया है और दोबारा बना नहीं है। तो अब देखो प्यार गांव वालों का कैसे पहुंचा रहे हैं, क्योंकि उनका बैलेंस नहीं बनेगा और पुल में डगमा सकते हैं और पानी में गिर सकते हैं। इतनी परेशानियां करके स्कूल आते हैं वो साहब, और लास्ट 3-4 महीने नौकरी बच गई है अब। ये देखिए, ले गया। धन्यवाद भाई साहब। हाँ, नदी पार हो गया दोस्तों, अब चल रहे हैं। वापिस पहुंच गए गाड़ी के पास थकार करके। वो जहाँ धुआं निकल रहा है दोस्तों, स्टॉप में गए थे, वहाँ पे स्कूल है माँ साहब का। और ये देखिए लीची के पेड़, ये कैक्टस भी उगाया है यहाँ। बढ़िया बगीचा बनाया इन्होंने। और ये कटहल का पेड़ भी लगाया भाई साहब यहाँ। गजब, गर्मी है ना, यहाँ हो जाएगा। मैंने तो बहुत खा रखे हैं ताजे कटहल पेड़ से तोड़ करके छत्तीसगढ़ में। और इन्होंने दवाई भी लगा रखी है, कीड़े लग जाते हैं ना इसमें नीचे जड़ में। सारे पेड़ों में दवाई लगाई है, मतलब चूना लगाते हैं कीड़े ना लगे करके। पहुंच गए दोस्तों अपनी गाड़ी के पास, यहीं पार्क की थी। और अब चलते हैं कनाल चीना में, खाना खाएंगे और कुछ सवारियाँ मिलेंगी रास्ते में तो उनको भी ले लेंगे। पिथौरागढ़ की, कनाल चीना की। एक गाड़ी ये आई है दोस्तों 50-19 यहाँ, और लास्ट रोड यहीं पे तक है। और ये अपनी गाड़ी लगी है और अब चलते हैं, थक गए हैं, बहुत लंबा रास्ता था। और अब कनाल चीना में जाके आराम से खाना खाएंगे और उसके बाद घर को चलेंगे, क्योंकि पिपली में छोटे मोटे होटल हैं, वहाँ मज़ा नहीं आएगा खाने का। कनाल चीना खाएंगे बढ़िया, कनाल चीना में बढ़िया पूरी पंचोली, मीट भात, पूरी पंचला, सब कुछ अवेलेबल है। तो मासा और मैं आ गए, देखो कितने पसीने पसीने हो गए हैं, बहुत पैदल चले। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों। तो अब निकल रहे हैं। गांव वाली ज़बरदस्ती वाली रोड है ये, तो फिक्स है बिल्कुल। और आए हैं आम के पेड़ों में बहुत फल आया दोस्तों इस बार। तो निकल रहे हैं, आप कनाल चीना में मिलते हैं। कनाल चीना में खाना वगैरह कुछ भी खाते हैं रास्ते में, गाय भी देखते हैं। तो फिर देखते हैं दोस्तों कैसा लगा है ये टूर, ये जगह, नदी। मैसेज में ज़रूर बताइएगा। काली नदी के किनारे किनारे हैं और अभी चरवा नदी के नज़दीक चल रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे घूमने के लिए टोंडा की तरफ जा रहे हैं और
धौली सेरा का नहीं, धौली सेरा है ये। तो उसके बाद यहाँ से वापस घूमेंगे। जौलजीबी वाले रास्ते तो नहीं जाएंगे, वो बहुत लंबा पड़ता है। हम जाएंगे पिपली वाले रास्ते ही। अरे धौली सिरा है। अरे ये मेरा भाई मिल गया है यहाँ, देखो। हाँ मेरे भाई, क्या हाल है? कहाँ घूम रहे तुम्हारे? तो एक छोटा भाई मिल गया था। अनजान लोग जान पहचान वाले कहीं भी मिल सकते हैं दोस्तों। कहाँ पे तक चले? तो यही इसी मार्केट तक आए थे थोड़ा सा, फिर इसके बाद वापस चलते हैं। जौलजी वाले रास्ते नहीं जाएंगे हम, पीपली वाले रास्ते ही जाएंगे। होटल तो बंद है। फिर ये पहुंच गए धौली छीना में। थोड़ी देर का ब्रेक लेते हैं और उसके बाद चलते हैं वापस। और ये सीधे रोड जा रही है डोडा के लिए, नेपाल बॉर्डर। आगे एसपी का कैंप है और यहाँ पे हो रहा है पूजा है दोस्तों वहाँ पे। तो मासावर में 10-15 मिनट का रेस्ट लेके फिर यहाँ से निकलते हैं। तो मेरो यहाँ होने घर मेरो कहाँ मेरो बेतड़ी घर तो मेरो ये है ना टकना याद है ना शाली को शाबना शाली छुटू का बिना देखे ना शाली मुटू का। तो दोस्तों साली के बारे में बोल रहे हैं चाचा, तो आप जो पहाड़ी जानता होगा समझ लेगा। तो दोस्तों डोडा से निकल गए हैं। मामा साहब के बानिस से मामा से मिल गए। अब मामा से मिल के आ गए हैं। और ये बढ़िया सफ़र रहा आज का। ये सामने में नेपाल है, नेपाल की पहाड़ियाँ हैं सारी, जो भी दिख रहा है। नेपाल इंडिया एक जैसा ही है, सिर्फ कहने में अंतर है। वो नेपाल है, ये वो नेपाल की खेती है पूरी, और ये इंडिया का रोड है। नेपाल में हाँ रास्ता अभी कच्चा होगा, जो पार रोड होगी। इंडिया डेवलपमेंट है जहाँ पक्की सड़कें हैं, पर वहाँ नेपाल में अभी कच्ची सड़कें होंगी दोस्तों। ये काली नदी है और काली नदी, इन दोनों पहाड़ियों के बीच में काली नदी है। तो एक दो रसना गांव दिखाने वाले का है सर? ये जो सामने में मिल रहा है, ये जो वहाँ गांव है, दो तीन मकान दिख रहे हैं। हाँ ये वाला गांव माँ साहब का है, बहुत दूर है। तो सर का गांव दिखा यहाँ से, उधर पार है वहाँ, तो जो दो पहाड़ियों के बीच का नाला निकल रहा है और चल रहे दोस्तों। सर का गांव भी यही है, नौकरी भी यहीं चली है, पर गांव थोड़ा स्कूल से दूर है, बहुत दूर है, थोड़ा नहीं। और अब भूख भी लग गई है, तो खाएंगे कनाल छिना में खाना हम, क्योंकि होटल कनाल छिना में ही अच्छे हैं। यहाँ तो गांव के होटल हैं, पता नहीं क्या बना होगा, नहीं बना होगा, या जब पहुँचेंगे तब बनाएंगे। पर हम अब दोनों कनाल छिना में खाना खाएंगे। तो अब कनाल छिना पहुँचने वाले हैं दोस्तों, और कनाल छिना में जाके खाते हैं खाना। सिमतड़ा है यहाँ पे का नाम। बस 5-6 किलोमीटर, 5 किलोमीटर रह गया यहाँ से, 3 किलोमीटर, 3-4 किलोमीटर रह गया कनाल छिना। और आराम से मस्त कनाल छिना में जाके खाना खाते हैं, और उसके बाद चलते हैं घर को दोस्तों। काम अपना कंप्लीट हो गया है, तो चलो। तो कनाल छिना पहुँच गया दोस्तों, और यहीं खाना खाते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं घर को। ये वही वाला कटा गया है, आगे को डिडियाट धारचूला जा रही है सीधे सामने वाली रोड, और बाएं को कट मारेंगे तो पिथौरागढ़ के लिए, पिथौरागढ़, हल्द्वानी, देहरादून, दिल्ली, और ये वाली डिडियाट धारचूला। और हम निकल गए पिथौरागढ़ वाले रोड। नीचे मार्केट में खाते हैं खाना, और उसके बाद चलते हैं दोस्तों। तो यहीं खाना खाते दोस्तों, कनाल छिना मार्केट एंटर कर गए हैं।
और सर बोल रहे हैं मामू आओ होटल में खाएंगे खाना। अब मुझे पता नहीं है कौन सा है, ये वाला है क्या? थोड़ा और आगे ना तो मार्केट भी तो वो जो गाड़ी है ना उसके आगे लगा। अन्ना के आगे लगाऊं। हमें पार्किंग देके गाड़ी लगाते हैं दोस्तों, और उसके बाद चलते हैं कनालचिना मार्केट इंटर करके खाना वाना खा के निकलते हैं यहाँ से। यहाँ पे दबाओ ना, बैठे रहो फिर आप, मैं गाड़ी दबाता हूँ पहले। हाँ? तो कनालचिना में रुक गए हैं और यहीं खाते हैं कुमाऊं भोजनालय में खाना। चलो तो खाना खा लिया हम दोनों भाइयों ने, और अब चल रहे हैं घर की तरफ। काम हमारा सब पूरी पंचोला खा लिया। हाँ कनालचिना हो गया दोस्तों। नाराज मत होना, इस नवरात्रि में हमारे इधर पहाड़ में बकरियां कटती हैं, इस वजह से हमने खा लिया। पर डे बकरी कटती है नवरात्रि में, माता को चढ़ती है, इसलिए हमने भी खा लिया। तो चल रहे हैं कनालचिना मार्केट क्रॉस कर रहे हैं। और थोड़ी गरम बनानी कंजेस्टेड मार्केट है। यहाँ पर उपाध्याय जी की दुकान है, मिलते हैं। तो दोस्तों फाइनली पहुँच गए हैं घर, झाझर देवल, पिथौरागढ़ झाझर देवल। और माँ साहब का भी काम हो गया और हमारा भी। ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहिएगा, फॉलो कीजिएगा। ऐड फ्रेंड करने की कोई भी कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरा ऐड फ्रेंड का ऑप्शन बंद हो गया है और इस टाइम में फॉलो का बटन खुला हुआ है। तो प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिएगा। और इसी तरह प्यार बनाने के रखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।